नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। मैं आपका गाइड नंदू सिंह। मैं आपके लिए आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लाया हूँ जो लोग एक दो बार में असफल होकर के प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, उनके लिए एक शानदार मोटिवेशनल स्टोरी लाया हूँ। और उस मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है, टाइटल है, मिथ्या भ्रम को तोड़ो फिर शानदार रहा, फिर आगे उज्जवल भविष्य देखिए। तो हम शुरू कर रहे हैं कि ये मोटिवेशनल स्टोरी क्या है। उससे पहले मेरा एक निवेदन है दोस्तों कि यदि अब तक आपने वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और भी आपको अपने जीवन को कामयाब बनाने वाली आपको मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार से है, मोटिवेशनल स्टोरी, कि एक व्यक्ति एक बार एक रास्ते से गुजर रहा था। एक व्यक्ति एक बार किसी रास्ते से गुजर रहा था। जब वह व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था तो उसने एक हाथी को देखा जो एक पतली रस्सी और खूंटे के सहारे बंधा हुआ था। जब एक साधारण रस्सी और लकड़ी के खूंटे से जब हाथी को बंधा हुआ उस व्यक्ति ने देखा तो उस व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी और एक छोटी पतली सी रस्सी के साथ बंधा हुआ है, ये कैसे हुआ। और उस व्यक्ति को हंसी भी आई। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, उस हाथी के मालिक से पूछा कि ये एक इतना बड़ा हाथी, विशाल हाथी है और एक पतली छोटी सी रस्सी के सहारे बंधा हुआ है, एक साधारण लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है, ये कैसे संभव हुआ। ये चाहे तो इसे तोड़ सकता है, इस रस्सी को। तो फिर हाथी के मालिक ने बताया कि जब यह हाथी छोटा था, एक बच्चा था, तब मैंने इसे इस रस्सी से खूंटे के सहारे बांधा था और उस समय ये जो हाथी का जब ये बच्चा था उस समय इस रस्सी को ये तोड़ पाने में समर्थ नहीं था, यानी उस समय यह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता था। जब ये बच्चा था, हाथी छोटा था, बच्चा था, तब उसने कई बार प्रयास किया, हजारों बार प्रयास किया, लेकिन ये रस्सी टूटी नहीं। जब ये रस्सी नहीं टूटी तो उस समय इस हाथी के मन में ये हो गया कि ये रस्सी कभी भी नहीं टूटेगी, ये रस्सी कभी भी नहीं टूटेगी। और आज ये हाथी बड़ा हो गया तो भी उसके मन में वही मिथ्या भ्रम बना हुआ है कि ये रस्सी कभी भी नहीं टूटेगी, मैं इस रस्सी को, इस खूंटे को उपाड़ नहीं पाऊंगा, इस रस्सी को तोड़ नहीं पाऊंगा। आज भी इसके मन में ऐसी भ्रांति बनी हुई है। इस कारण से इतना बड़ा एक हाथी होकर के भी एक पतली रस्सी के सहारे ये बंधा हुआ है। तो दोस्तों, होता है कि अपने जीवन में इंसानों में भी एक ऐसी भ्रांति हो जाती है कि जब हम एक या दो बार असफल हो जाते हैं तो हमारे मन में ऐसी गलत धारणा बन जाती है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा और हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। जैसे उस हाथी ने, जब ये छोटा था तो उसने बहुत प्रयास किया था और रस्सी नहीं टूटी, लेकिन अब हाथी बड़ा हो गया तो उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया और उस हाथी के दिमाग में एक मिथ्या धारणा बन चुकी थी, मैं इस रस्सी को कभी भी तोड़ नहीं पाऊंगा। तो उस हाथी ने क्या किया, प्रयास करना ही छोड़ दिया। और यदि वह चाहे तो उस रस्सी को अब तोड़ सकता था, बड़ा होने पर उस रस्सी को तोड़ सकता था, लेकिन अब उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। वैसे ही हम इंसानों में भी यही होता है कि हम छोटी सी असफलता से, थोड़ी सी कठिनाइयों से हार मान बैठते हैं और प्रयास करना ही छोड़ देते हैं और पूरा जीवन उस हाथी की
तरह गुजार देते हैं। हमारे मन में गलत धारणाएं बन जाती है एक दो असफलताओं के कारण, फिर हम सफलता के लिए कोशिश ही नहीं करते। और यदि हम कोशिश करें तो जो मिथ्या भ्रम है उसको हम तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन में गलत धारणा न बनाएं। यदि आप कई बार असफल हो गए हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहिए। आप लगातार प्रयास करते रहें। कभी जीवन में इस प्रकार की नकारात्मक बात नहीं लाएं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसी गलत बातें कभी जीवन में नहीं लाएं, नकारात्मक बातें नहीं लाएं। और आप प्रयास ज़रूर करें। एक दिन आप कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे, आप शानदार मंजिल पे होंगे, आपका शानदार राह होगा। बस ज़रूरत किसकी है? लगातार प्रयास करते रहने की ज़रूरी है। अन्यथा यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो उस हाथी की तरह क्या जीवन बिताएंगे, हाथी की तरह जीवन गुजार देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लगातार प्रयास करें। तो जीवन में कभी हार नहीं माने। इस कहानी से सार यही मिलता है, यही शिक्षा है कि हमें कभी असफलता से डरना नहीं चाहिए। और यदि हम असफल हो गए, सफल नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, हम आगे प्रयास करें, दुगुने उत्साह से, जोश से प्रयास करें, ताकि हमारी जो मंजिल है, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो, हमारा जो सपना है वो साकार हो। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी मैं मानता हूँ कि आपके जीवन में काफ़ी उपयोगी रहेगी। इसी प्रकार की आपकी मोटिवेशनल स्टोरी से जुड़ने के लिए, आप मोटिवेशनल स्पीच से जुड़ने के लिए आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़े। धन्यवाद।